अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक टू माय चैनल इम्पार्टिंग नॉलेज। और सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक हो। और आज मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि 1000 सब्सक्राइबर हो गए हमारे चैनल पे। तो थैंक यू वेरी मच जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया और शुरू से वीडियोस देखते आ रहे हैं। जो हमारे चैनल पे नए लोग आज वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताता चलूँ कि ये चैनल जो है फुल एजुकेशन वीडियोस के ऊपर है और एजुकेशन वीडियोस इस पे अपलोड की जाती हैं चैनल पे। और सीएसएस से रिलेटेड सारी वीडियोस अभी तक अपलोड की हुई हैं हम लोगों ने। और इस चैनल पे आप बेसिक बिगिनर लेवल की आप देख सकते हैं कि सीएसएस होता क्या है और किस तरह से उसकी प्रिपरेशन करते हैं, बुक्स कौन कौन सी हैं। इसके अलावा जो सीएसएस के सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम उसकी सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे। जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं आईआर की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी हुई है और 9 to 10 लेक्चर्स आईआर के हो चुके हैं और हम कंटिन्यू करेंगे उन लेक्चर्स को। और इसके अलावा और भी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे इसी चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर आप इंटरेस्टेड हैं सी एस एस में और सी एस एस से रिलेटेड चीज़ों में, सी एस एस की न्यूज़ में, सी एस एस रिफॉर्म्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो एनीवेज़ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि एकेडमी ज्वाइन करें कि ना करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ तो भाई, एकेडमी जहाँ तक आपने सुना होगा या आपको पता होगा कि बड़ी महंगी हैं, बहुत महंगी हैं। और कुछ 2-3 साल पहले ये मतलब 50,000 था इनका जो रेट था ना। मतलब 50,000 आप पे करेंगे तो 4 मंथ का आपका जो प्रॉपर कोर्स होगा वो 4 मंथ की क्लासेस के लिए होगा। और 50,000 पर बंदे को देने पड़ते थे। अब मैंने सुना है कि ये बढ़ के एटलीस्ट 70 to 80,000 इन्होंने कर दी हैं। कुछ एकेडमी में तो 90,000 हो गई है। तो ये लोग तो पागल हो गए मेरे ख्याल से, मतलब इतनी इन्होंने पैसे बढ़ा दिए हैं। और चलें, और दूसरी बात ये कि गारंटी भी नहीं है ना सक्सेस की। या तो आप पैसे पे करो कि भाई हाँ हो सीएसएस हो जाएगा, तो कोई गारंटी नहीं है, बस पैसे ले लेते हैं ये लोग। और जो नए नए अभी एस्पायरेंट्स हैं, सी एम नए नए अभी ग्रेजुएट होते हैं, उनको पता ही नहीं होता सी अकेडमी के बारे में। ज्वाइन पैसे पे करके ज्वाइन कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि यार ये जो हमें बताया जा रहा है ऐसा नहीं है। तो मैं अभी आपकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर कर लूँगा। अगर आपने एकेडमी अभी ज्वाइन नहीं की तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, बड़ी ज़रूरी है। और अगर आप रिग्रेट करेंगे अगर आपने वीडियो ना देखी तो, क्योंकि मैंने तो किया था रिग्रेट। चलें, ओके। सबसे पहली बड़ी बात तो ये कि इसके नेगेटिव डिस्कस करते हैं कि हम, ठीक है। और नेगेटिव्स ये हैं कि भाई हर इनकी ना हर सेशन, हर हर महीने इनका एक नया बैच स्टार्ट होता है सीएसएस का। और हर बैच में ये मतलब हर हर महीने जो एक क्लासेस स्टार्ट करते हैं ना ये हर बैच की, उनमें 4 सेक्शन, 3 से 4 सेक्शन बनाते हैं और हर सेक्शन में 50 से 60 स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। अब 50 से 60 स्टूडेंट्स आपने एक छोटे से कमरे में इन्होंने घुसाए होते हैं। फुल सीटें भरी होती हैं वहाँ पे। 50 से 60 एक छोटे से कमरे में घुस के क्लासेस ले रहे होते हैं। तो आप खुद ही समझ जाएं किस तरह का माहौल होगा, ठीक है। सवाल पे सवाल लोग पूछ रहे होते हैं और मतलब आप सवाल पूछते हैं तो एक से वो मतलब टाइम बहुत ज़ाया होता है इस तरह से। अगर जिनको पता होगा कि इतनी बड़ी क्लास नहीं होनी चाहिए, इतनी बड़ी क्लास नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आते हैं। तो एनीवेज पैसे भी इतने ज़्यादा दे रहे हैं और कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं है। 50 to 60 स्टूडेंट्स इज़ अ लॉट, ठीक है। और फिर उसके बाद एक और नेगेटिव ये कि स्पून फीडिंग नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। अगर आप समझ रहे हैं जैसे हमारे स्कूल में होता था या एफएससी में होता था, जहाँ तक आपको याद हो के देखें, आप स्कूल जाते थे और टीचर्स की जिम्मेदारी होती थी कि वो सिलेबस कंप्लीट कराते थे, ठीक है। 80% टीचर्स जो थे ना, 80% सिलेबस कवर हो जाता था। मैट्रिक एफएससी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अगर आपने सिर्फ होमवर्क होमवर्क भी किसी ने अगर सिर्फ होमवर्क किया है मैट्रिक और एफएससी के ज़माने में, तो भी उसके अच्छे मार्क्स आ जाते थे, सही है, क्योंकि सिलेबस आपका कवर होता था। लेकिन एकेडमी में ये सीन नहीं है। इन्होंने 4 मंथ्स की एडवर्टाइजमेंट की होती है कि 4 मंथ में हम सारा सिलेबस कराएंगे, जो कि पॉसिबल है ही नहीं, मुमकिन ही नहीं है कि आप 3 घंटे की क्लास लें और वो भी हर रोज़ एक दिन ऐसे की क्लास है, एक दिन इस्लामियात की क्लास है, एक दिन किसी की क्लास है। 4 मंथ इसी तरह होता रहता है और एंड में भाई वो कहते हैं कि हाँ बस इतना ही है, बाकी आप खुद करें। सिलेबस कोई कवर नहीं होता। 50% भी बड़ा मुश्किल है कवर ये करें, ठीक है। 50% भी बहुत मुश्किल से कवर होता है। आप खुद ही अंदाज़ा लगाएं
कि आप ये मेजर मेजर जो टॉपिक्स होते हैं ना, जो पास्ट पेपर्स में, जो रिसेंट पास्ट पेपर में आए होते हैं 2-3 साल में, वो करा देते हैं। और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस करा देते हैं। और स्पेशल क्लासेस कराते हैं कि गेस पेपर वाली क्लासेस। और फिर स्टूडेंट्स बेवकूफ़ बन के समझते हैं कि अच्छा सिलेबस तो कवर हो रहा है भाई, और लेकिन असल में ना सिलेबस कवर नहीं हो रहा होता। ठीक है। बहुत ज़रूरी है, अगर आपने सीएसएस में पास होना है तो आपने सिलेबस खुद करना है एक दफ़ा। बेशक एकेडमी जा रहे हैं, आपने कहा सिलेबस खुद कवर होना चाहिए। ठीक है। नहीं होगा तो भाई मैं अभी बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल है सीएसएस पास करना। सिलेबस खुद नहीं अगर कवर करो, अगर आप एकेडमी पर डाल देंगे ये सोचेंगे कि एकेडमी कराएगी, तो मैं अभी आपको बता देता हूँ, किसी ने भी एकेडमी ली है ना आज तक, उससे जाके पूछ लें, सिलेबस ये कवर नहीं कराते। शुरू में कहते हैं कि कराएंगे, लेकिन नहीं कराते। हो ही नहीं सकता 4 महीने में कि 12 सब्जेक्ट्स का सिलेबस कवर हो जाए। ठीक है। आप खुद ही सेंस लगाएं ना, आप खुद ही जाके सिलेबस देखें, उनका देखें टाइम कितना लगेगा। मेरी पिछली वीडियो में मैंने प्रिपरेशन प्लान में भी बताया था कि टाइम कितना चाहिए होता है, तो उसमें आप जाके देखें कि भाई हो सकता है ये 4 महीने में कि नहीं। खुद ही सोचें जाके। और तीसरा नेगेटिव ये कि ये आप सोचेंगे कि यार मैं जाके अगर असाइनमेंट्स दूंगा, असाइनमेंट्स चेक होंगी, तो मैं आप देंगे ना असाइनमेंट्स, आपको 2 महीने बाद मिलती हैं असाइनमेंट वापस। 50 से 60 बच्चा असाइनमेंट में सबमिट करा रहा होता है टीचर्स को। ठीक है। उनमें से एक सेक्शन का 50 से 60 बच्चा कराता है, दूसरे सेक्शन का कराता है, तीसरे सेक्शन का कराता है, चौथे सेक्शन का कराता है। ठीक है। इसके अलावा एक और बैच जो किसी और महीने का बैच है, हर महीने नया बैच आता है, नए बैचेस उससे पुराने बैचेस वो भी असाइनमेंट दे रहे होते हैं। हर टीचर के पास पता नहीं हज़ार हज़ार असाइनमेंट्स पड़ी होती हैं। आपकी असाइनमेंट एक तो गुम हो जाती हैं। ठीक है। दूसरी बात तो ये इन्होंने बिजनेस खोला हुआ है भाई, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, असाइनमेंट कहाँ चेक होगी, आप खुद ही सोचें। आप जाके ट्राई करना है, मैंने खुद ट्राई किया हुआ है। 2-2 3-3 महीने बाद असाइनमेंट्स मिलती हैं, और वो प्रॉपरली चेक भी नहीं हुई होती हैं, और टीचर से वो मतलब सिर्फ मार्क्स लिख देते हैं उसके ऊपर। ये मैं रिनाउंड अकेडमीज़ की बात कर रहा हूँ, आप जाके कंफर्म कर सकते हैं जिसने अकेडमी, आपके कोई दोस्त हैं जिन्होंने एकेडमी में एडमिशन लिया होगा या जो भी। लेकिन मैं अपना ये पर्सनल ऑब्जर्व्ड ओपिनियन बता रहा हूँ कि ऐसा होता है। सो दीज वर द नेगेटिव्स। चलिए आप पॉजिटिव्स देख लेते हैं। ओके, पॉजिटिव ये है कि भाई ऐसे का जो पेपर है ना, देखें सीएसएस में 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ अपनी पुरानी वीडियोज़ में। और ऐसे जो है ना, मोस्ट 92% लोग ऐसे में फ़ेल होते हैं। ऐसे सबसे इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम जो है ना ऐसे का होता है सीएसएस का, अगर ऐसे पास नहीं हुआ तो बस फिर तो गए। बाकी सारे सब्जेक्ट आप घर में कवर कर सकते हैं। ठीक है। काफ़ी मेहनत करके आपके सारे सब्जेक्ट घर में कवर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे घर में कवर करना मुश्किल है अगर अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट नहीं हैं, मतलब आपने बैचलर्स या मास्टर्स इंग्लिश में नहीं किया हुआ, तो इंग्लिश ऐसे घर में करना काफ़ी मुश्किल है। इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इसकी वजह यह है कि देखिए मैट्रिक एफएससी में हमने मैक्सिमम मैक्सिमम 800 से 1000 वर्ड्स का ऐसे लिखा होता है। ठीक है। और वो भी रटों वाला ऐसे होता है। ठीक है। जो ये ऐसे सीएसएस का ऐसे होता है, ये 3000 वर्ड्स का रिक्वायर्ड ऐसे होता है, मतलब 3000 वर्ड्स वाला ऐसे लिखना होता है। 3000 वर्ड्स का मतलब कि 20 to 25 पेजेस आपने भरने हैं वहाँ पे। ठीक है। मेरा नहीं ख्याल जिसने नॉर्मल ग्रेजुएशन की है इंग्लिश में, इंग्लिश के अलावा वो बंदा, अगर के वो राइटिंग, अगर उसकी हॉबी ना हो राइटिंग करना, या वो ऐसे से ना लिखता आया वो बचपन से, तो मेरा नहीं ख्याल उसको, उस बंदे को आता होता है ऐसे लिखना। ठीक है। तो जनरली स्टूडेंट्स को नहीं आता होता है ऐसे लिखना। तो एकेडमी का ये फ़ायदा है कि वो आपको ऐसे राइटिंग कम से कम सिखा देते हैं। ठीक है। ऐसे 3000 वर्ड का ऐसे 3 घंटे में कैसे लिखना है ये आपको एकेडमी से आ जाएगा। ठीक है। तो उस लिहाज से ये पॉजिटिव है एकेडमी ज्वाइन करना, कि कम से कम आपको ऐसे लिखना आ जाता है। बाकी 11 सब्जेक्ट आप बेशक घर से कर लें, लेकिन ऐसे जो है ना ये बड़ा ज़रूरी है। तो ये एक पॉजिटिव है। तो इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उसकी आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स पता चल जाती हैं कि इसके लिए कितना पढ़ना है, कितना सिलेबस है, और किस तरह के सवाल आ सकते हैं, और आपने सवालों का किस तरह से जवाब देने हैं। ठीक है।
अब सीएसएस का जो एग्ज़ाम है वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, मैंने आपको बताया था ये सबसे मुश्किल एग्ज़ाम है पाकिस्तान में। और इसका उस तरह से आंसर नहीं है, मतलब सवाल पूछा हुआ है और आपने सिंपली जाके फैक्ट्स लिख दिया आंसर। इसका आपने ना सोच के एनालिटिकल थिंकिंग करके प्रॉपरली उसको ना सिस्टम वाइज चलना होता है, प्रॉपर सीक्वेंस में चलना होता है आंसर को, ठीक है, प्रॉपरली एक्सप्लेन करना होता है, आपका एक्सप्रेशन बड़ा मैटर कर रहा होता है। तो वो वाली चीज़ें वहाँ पे जो एकेडमी के जो टीचर्स होते हैं ना, सीएसपीज होते हैं मोस्टली, और उनको वो पता होता है ये बातें, ये टैक्टिक्स स्ट्रेटजीज क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की, तो वो भी आप सीख जाते हैं एकेडमी से, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। थर्ड बात यह है कि मॉक एग्ज़ाम्स जो है ना वो एकेडमीज़ लेती हैं, और मॉक एग्ज़ाम से ये होता है कि आपको प्रैक्टिस हो जाती है जो एक्चुअल एग्ज़ाम होगा ना सीएसएस का, उससे पहले अगर आप मॉक एग्ज़ाम्स देते हैं एकेडमी के जाके तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि सीएसएस का एग्ज़ाम किस तरह से देना, और ये प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है, ठीक है। और अगर आप एकेडमी ना भी ज्वाइन करते हैं तो फिर भी आपको चाहिए कि आप घर पे मॉक एग्ज़ाम लें अपने, ठीक है, प्रॉपरली। ये बहुत ज़रूरी है, इसके अगर ये नहीं करेंगे तो बड़ा मुश्किल है कि आप सीएसएस में पास हो। तो दीज वर द पॉजिटिव्स एकेडमी ज्वाइन करने के, ठीक है। रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे कि ये 3 बातें जहन में रखें एकेडमी ज्वाइन करने पे या ना करने में, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपके पास इतने पैसे हैं ना एकेडमी के, आराम से आप पैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एकेडमी में, तो आप करें, लेकिन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये नहीं है कि आप भाई आप एक गरीब घराने से ताल्लुक़ है आपका, और आप जो है ना लोन शोन लेके आप फिर शहर में आए, मतलब आप रूरल एरिया से शहर आए, वहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हैं और साथ आपने एकेडमी ज्वाइन की हुई है। नहीं 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 नहीं, ये बहुत बड़ी गलती होगी। ज़रूर देखें, मैं आपको स्टैट्स बताता हूँ एकेडमी के। देखें, हर हर महीने इनके ना 4 सेक्शन बनाते हैं, हर 4 सेक्शन में 60 लोग होते हैं, ठीक है। अब पूरे साल में बेतहासा सेक्शन, मतलब बैचेस आ गए और सेक्शन आ गए, बेतहासा स्टूडेंट्स हो गए हर बैच में। एक अगर स्टैट्स देखें ना, आप स्टैट्स खोलें जाके एकेडमी, ये ना एकेडमी फेसबुक पेज पे ना अपने रिजल्ट्स डालती हैं कि हमारे कौन से स्टूडेंट कितने पास हुए हैं, कौन से बैच के, वो आप जाके स्टैट्स निकालें तो आपको नज़र आएगा हर बैच से ना एक स्टूडेंट पास होता है। समझ आई? मतलब मतलब कि 200 से 300 लोगों में एक स्टूडेंट पास हो रहा होता है, बाकी सारे फेल होते हैं। तो एकेडमी कोई गारंटीड नहीं है कि सीएसएस पास होगा, ठीक है। देखिए, वो सारे 200 से 300 लोगों ने सीएसएस नहीं थी, क्लासेस अटेंड की थी एकेडमी की, लेकिन नहीं पास हुआ, एक बंदा पास हुआ है, ठीक है। तो एकेडमी गारंटी नहीं है। जबकि आप सीएसएस के जो स्टैट्स हैं, जो पास होते हैं लोग, उनको जाके देखें तो काफ़ी लोगों ने घर बैठ के तैयारी की होती है और वो पास हुए होते हैं। तो ये एकेडमी वाला सीन ज़रूरी नहीं है। तो अगर आपके पास पैसे हैं और आपको लगता है कि आपको एकेडमी फ़ायदा देगी, और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके हिसाब से आपको लगता है कि हाँ मेरे पास पैसे भी हैं, मुझे फ़ायदा भी होगा, तब फिर आप ज्वाइन करें, ठीक है। दूसरी बात आपने जहन में ये रखनी है कि देखें, एकेडमी के 4 मंथ होते हैं, ठीक है। वो अगर आप लगा रहे हैं ना एकेडमी में पे करके, ठीक है, और फ़ौरन उसके बाद जो है एकेडमी के कोर्स कंप्लीट करने के बाद भी अगर आपके पास टाइम है ना, 4 से 6 मंथ का टाइम है, जिसमें आप खुद ही सिलेबस कवर करेंगे और खुद ही रिवीजन करेंगे, फिर तो ठीक है। अगर आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं भाई जाके सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है, ये आपने एकेडमी में लगा दिए, जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएंगे, आपके पास खुद का अपना टाइम नहीं है, ठीक है। एकेडमी में जब आप एकेडमी ज्वाइन करते हैं ना इस तरह से, और आप अपना टाइम अपना खुद का सिलेबस कवर नहीं करते, तो बड़ा मुश्किल है सीएसएस पास करना। देखिए, एकेडमी आपको मेन मेन टॉपिक्स करा देगी, लेकिन पेपर में वो मेन मेन टॉपिक्स नहीं आए होते भाई, ठीक है। जब अगर आप ट्रेंड देखें ना सीएसएस का, हर साल डिफरेंट हो जाता है ट्रेंड, किसी साल एकदम से कुछ और पूछ लेगा एग्जामिनर, ठीक है। तो ये एकेडमी सिर्फ आपको हॉट हॉट टॉपिक्स करा देंगी, और अगर आप अपनी तैयारी नहीं करेंगे, अगर आप अपना खुद सिलेबस कवर नहीं करेंगे, तो फिर आप पेपर वाले दिन ऐसे ही बैठे होंगे और आपको पता होगा कि भाई आप तो फेल हैं। सही है। तो अगर अगर एकेडमी
के अलावा आपके पास 4 और मंथ्स हैं या 4 से ज़्यादा मंथ्स हैं फिर तो ठीक है। लेकिन एकेडमी ज्वाइन करके अगर आपके पास टाइम बचता ही नहीं है अपनी तैयारी के लिए, फिर इसमें ना जाएं। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। और तीसरी बात यह है कि जो एकेडमीज़ होती हैं ना, उनका ये भी अब इंस्टॉलमेंट्स वाला ऑप्शन भी होता है। वो ये होता है कि आप पहले 2 मंथ्स के पैसे दे दें, हाफ हाफ पैसे अभी दे दें और हाफ पैसे 2 मंथ्स के बाद देना। ठीक है, ये बड़ा अच्छा ऑप्शन है उनके लिए जिन्होंने ऐसे राइटिंग सीखनी है, सिर्फ ऐसे राइटिंग सीखनी है और फिर उनको ख्याल है कि वो एकेडमी छोड़ देंगे। ठीक है, तो आप ये वाला ऑप्शन कर लें। ठीक है, हाफ पैसे अभी दे दें। और ऐसे ऐसे की जो क्लासेस हैं ये जो है ना एकेडमी वाले शुरू में ही कंप्लीट करा देते हैं मोस्टली। ठीक है, और ये आप ऐसे की क्लासेस लेके आपका ऐसे की तैयारी हो जाएगी। बाकी जो क्लासेस हैं उससे आप बेसिक्स आपको समझ आ जाएंगी कि हर सब्जेक्ट पे क्या रिक्वायर्ड है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स के वो कवर हो जाएंगे। और 2 महीने के बाद आप हाफ पैसे दे के आपने सारा का सारा जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो इकट्ठे कर लिए होंगे एकेडमी से, फिर आप एकेडमी छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आपको पूरा 4 मंथ्स लेने चाहिए, फिर आप बाकी इंस्टॉलमेंट भी कर देना। लेकिन इंस्टॉलमेंट अगर करेंगे तो वो पैसे ज़्यादा होते हैं थोड़े से, जो पूरे पैसे होते हैं ना उनसे ज़्यादा होते हैं इंस्टॉलमेंट वाले पैसे। ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉइंट ये है इंस्टॉलमेंट का। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ 2 मंथ ही काफ़ी होंगे कि आपके लिए बेसिक सीखने के लिए और ऐसे राइटिंग सीखने के लिए, तो फिर तो ठीक है। ठीक है, फिर आप ज़रूर इंस्टॉलमेंट की ऑप्शन की तरफ रुजू करें। सही। तो ये मेरे ख्यालात थे एकेडमी के बारे में। और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सवाल अगर हैं आपके कोई भी इससे रिलेटेड या CSS से रिलेटेड या कोई और सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो प्लीज़ या मेरे कमेंट्स में पूछ सकते हैं आप, या मुझे ईमेल कर सकते हैं impartingknowledge1@gmail.com। और थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।